तो फ्रेंड्स, आज विदाउट वेस्टिंग मच टाइम हम लोग डायरेक्टली कल का रिवीजन शुरू कर रहे हैं। हमारा जो चैप्टर है वो है कोरिलेशन, द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। Then after we studied the first method, scatter diagram method, and then we studied qualitative data, जहां पे एक ही मेथड यूजफुल है और काम आता है, स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन मेथड, जिनके हमने परसों लॉन्ग सम्स देखे थे, कल हमने उसके शॉर्ट सम शुरू करे थे। देयर आर टू कैटेगरीज ऑफ शॉर्ट सम। कल हमने पहले देखा था इलस्ट्रेशन 24, शायद आपको पता हो। उनमें हमें डायरेक्ट कुछ ऐसे देते थे तो भी आपके रेफरेंस या परयूजल के लिए सम सिग्मा ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डिफरेंस, मतलब फ्रेंड हमारे पास डायरेक्ट सिग्मा डी स्क्वायर की कुछ वैल्यूज हुआ करती थी, एंड जो भी हो डायरेक्ट इक्वेशन में डाल दो तो आंसर आ गया। शायद इसका एक लेंथी सम सेक्शन डी में था और वो इंपॉर्टेंट है। वो कुछ ऐसा था फ्रेंड, इनमें ऐसा था, सिग्मा आर एक्स माइनस आर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 126। एज आई टोल्ड फ्रेंड, आर एक्स माइनस आर वाई क्या है, डी। तो इन शॉर्ट सिग्मा डी स्क्वायर का मतलब ही होगा 126, और आई थिंक सो, मैं प्रैक्टिकली बोल रहा हूं, आप देख लेना। इस समय एन 10 नहीं, एन क्या था 8, तो पुट कर लो तो डायरेक्ट आपको आंसर मिलेगा। शायद एक समय तो डायरेक्ट बोल दिया था सिग्मा डी स्क्वायर की वैल्यू और एन की वैल्यू, तो सम हो गया। ये पहले कैटेगरी के या सीक्वेंस के शॉर्ट सम थे। नेक्स्ट कैटेगरी जिनमें अपने को ऐसा था, धत तेरी की, याद आया, रॉन्ग डिफरेंस एंड राइट डिफरेंस। मतलब अपन पहले आर की वैल्यू रखते थे, 1 यहां पे आता था, नहीं, आर इज इक्वल टू 1, तो 1 इज इक्वल टू के बाद है तो उस तरफ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, -6 के साथ कौन सा साइन अटैच्ड होगा, माइनस करा वो अपने अटैच्ड। फिर अपन एक काम करेंगे, माइनस और माइनस डिवाइड करेंगे तो वो प्लस हो जाएगा और हमें सिग्मा डी स्क्वायर वो मिलेगा। लेकिन फ्रेंड वो सिग्मा डी स्क्वायर कौन सा होगा, सही या गलत, रॉन्ग, गलत। तो क्या करेंगे अब, तो उसमें से गलत वाले डिफरेंस का स्क्वायर प्लस ना, गलत बोल रहा हूं, गलत वाले डिफरेंस का स्क्वायर माइनस, और सही वाले डिफरेंस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस। फ्रेंड आउटसाइड टॉप एंड ऑन एन, टेक्स्ट में तो एक ही डिफरेंस सही और गलत दिया है, ऐसे 2 डिफरेंसेस रॉन्ग और राइट हो तो क्या करोगे। तो फ्रेंड 2 डिफरेंसेस के स्क्वायर्स माइनस और 2 डिफरेंसेस के स्क्वायर प्लस। मान लो 2 डिफरेंस गलत ले लिए, 2 and 3, तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो 4 और 9 माइनस। सही थे 4 and 5, तो 4 और 5 के स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25, वो दोनों क्या कर देंगे, प्लस। इन शॉर्ट रॉन्ग सिग्मा डी स्क्वायर में से आ रहा है ना, 2 रॉन्ग डिफरेंस के स्क्वायर, चलो ये लिखता ही नहीं, टिक। मतलब 2 रॉन्ग डिफरेंस के स्क्वायर माइनस और 2 राइट डिफरेंस के स्क्वायर तो क्या हो जाएंगे, प्लस। दीज आर द रॉन्ग, दीज आर द राइट। ये कल वाले समय नहीं था, ऐसे ही टफ पूछे तो पक्का आइडिया आ रहा है ये। और ये वाले सम हमने यहां पे सॉल्व करे थे, और फिर इसके रिलेटेड, अरे हाँ यार, एक वो वाला शायद सेक्शन बी का 6 गुनी बात करें, 6 टाइम्स। इनमें ऐसा था, n into n square minus 1 is 6 times than the sigma d square. Now tell me, what is our equation? 1 minus 6 sigma d square upon n into n square minus 1. ये सब कल का रिवीजन चल रहा है। 1 का 1, n square minus 1 सिग्मा डी स्क्वायर के कितने गुना है, 6 टाइम्स। इसका मतलब ये होगा सिग्मा डी स्क्वायर का 6 गुना इंटू 6। ये 6 सिग्मा डी स्क्वायर किसकी वैल्यू है, n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1, ऊपर भी है 6 सिग्मा डी स्क्वायर, तो 1 माइनस ये दोनों कट हो जाएंगे 1, तो अपना आंसर क्या आया था, व्हाट इज द कोरिलेशन कोएफिशिएंट, दैट इज 0। फ्रेंड ये थे शॉर्ट सम ऑफ रैंक कोरिलेशन। देन हमने भूतों वाला मेथड शुरू करा था, कार्ल पियर्सन मेथड। कार्ल पियर्सन मेथड में ऐसा था, इसके 3 कैटेगरीज है, 2 कैटेगरी के सम आज देखने वाले हैं।
कल हमने कार्ल पियर्सन, वेट, एग्जाम में कैसे आइडिया आएगा कि सम कैसे सॉल्व करना है। फ्रेंड अगर बोला हो फाइंड रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट, फिर से रैंक कोरिलेशन ढूंढना हो तो 10, और अगर हमें कोरिलेशन कोएफिशिएंट ढूंढना हो या कार्ल पियर्सन मेथड हो तो दैट, दिस एंड दैट, जो हमने कल देखा था। कल वाले सम में एक्स और वाई थे, हमें कोरिलेशन कोएफिशिएंट ढूंढना था, तो हमने पहले क्या ढूंढा था, बार, अरे बाहर नहीं, एक्स बार एंड वाई बार, सिग्मा एक्स अपॉन एन, सिग्मा वाई अपॉन एन, फिर बाकी के कॉलम एक्स बार वाई बार ढूंढे तो उसका यूज भी होगा ना, एक्स में से एक्स बार माइनस और वाई में से वाई बार। अगर एक्स या वाई जो मीन है, मीन मतलब एक्स बार एंड वाई बार, मीन्स उससे अगर कम हो तो साइन माइनस, उससे ज्यादा हो तो प्लस, और गलती से वही हो एक्स बार और वाई बार जिनमें से माइनस करना हो तो डेविएशन क्या आ जाएगा, 0, फिर दोनों के स्क्वायर। हम लोग पहले स्क्वायर निकालते हैं, एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर, वाई माइनस वाई बार स्क्वायर, एंड देन डिस को डाल दिया दोनों का इंटू, एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार। मैं कॉलम फिर से बता दूं, एक्स वाई, एक्स माइनस एक्स बार, वाई माइनस वाई बार, एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर, वाई माइनस वाई बार स्क्वायर, एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार। टोटल सबका करेंगे लास्ट 3 कॉलम्स, लास्ट 3 कॉलम्स। व्हाट वुड बी द इक्वेशन, लास्ट कॉलम डिवाइडेड बाय मॉनसून, छाता, छतरी, स्क्वायर रूट, एक छाता एक्स का और दूसरा वाई का। इक्वेशन क्या होगा, ओरली बोलेंगे आप मेरे साथ, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार, लास्ट वाली वैल्यू रखी, इट कुड बी प्लस, इट कुड बी माइनस, नीचे एक छतरी में होगा सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, अनदर स्क्वायर रूट में होगा सिग्मा वाई माइनस वाई बार होल स्क्वायर। और एंड में जब अपन सॉल्यूशन लाएंगे तो अपन क्या करेंगे, पहले स्क्वायर रूट का और दूसरे स्क्वायर रूट का पहले स्क्वायर रूट निकालेंगे या इंटू करेंगे, इंटू, पहले दोनों डेटा को इंटू करा, फिर कौन सा बटन प्रेस करना, स्क्वायर रूट, इट वुड बी इजियर। और फिर अपना जो आंसर आएगा, यहां पे सम खत्म होगा, नो, डेजर्ट, मिठाई यार, आइसक्रीम। कंक्लूजन, हायर डिग्री ऑफ कोरिलेशन या लोअर, पॉजिटिव है या नेगेटिव, ये हमने पहले कैटेगरी का सम सॉल्व करा था कल। सो फ्रेंड रिवीजन समाप्त। हाँ, और एक क्या है, लास्ट वाला कॉलम, एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार। फ्रेंड किसी के भी स्क्वायर तो प्लस में ही होंगे, बट अगर माइनस मल्टीप्लाइड बाय प्लस और प्लस मल्टीप्लाइड बाय माइनस, तो आखिरी वाले कॉलम में नेट साइन कौन सा आएगा, माइनस। बी केयरफुल रिगार्डिंग इट। आज अपन सेकेंड मेथड शुरू करने जा रहे हैं, इसका नाम है पंछी उड़ाओ कार्यक्रम। अरे यार, मतलब ओरिजिनल वैल्यूज मेथड। देखते हैं, पोज लेना, बोर्ड पे ये सब मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूं, OVM, ओ माई गॉड नहीं, ओरिजिनल वैल्यूज मेथड। तो फ्रेंड इलस्ट्रेशन 7 रीड करेंगे एक बार आप। हम लोग देखते हैं कल के सम से और आज के सम में फर्क क्या है। रीड आउट। The details of monthly sale of mobile phones ब्रैकेट में इन 1000 यूनिट्स, ब्रैकेट मतलब मोबाइल फोन का सेलिंग एक्स है 1000 यूनिट्स में, और वाई में क्या है, एंड इट्स प्रॉफिट इन लाख रुपीस, और प्रॉफिट लैक्स में है। मतलब फ्रेंड समझ लो, ये क्वालिटेटिव डेटा हुआ या क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव। तो वहां पे कार्ल पियर्सन मेथड, एबिलिटी, इंटेलिजेंस, कॉम्पिटेंसी, ऐसा हो तो कौन सा मेथड, स्पीयरमैन। क्या है वो डिटेल, एक्स जो मोबाइल का सेल था वो 1000 यूनिट्स में, 3 8 12 5 7 5 1 2 3 4 5 6, मतलब एन 6 होगा, 10 6 10 15 10 9 8। अब मान लो कि आपको पता ही नहीं है कि आज मेथड बदलना है, अब कल वाले मेथड से सम सॉल्व कर रहे हैं, तो क्या करोगे, पहले इसका टोटल और इसका टोटल, इसके टोटल को कहते हैं सिग्मा एक्स और इसके टोटल को कहेंगे सिग्मा वाई। टोटल के लिए सिंबल सिग्मा रहेगा, इसका टोटल 39, चेक करें 40 आ रहा है, श्योर ना, यस 40। इसका टोटल 58, गलत हो तो बता सकते हैं, आप कैलसी से टोटल कर सकते हैं। फ्रेंड पहला काम एक्स बार, व्हाट इज एक्स बार, सिग्मा एक्स अपॉन एन 40 अपॉन 1 2 3 4 5 6, एन 6 है नंबर ऑफ पेयर्स,
वाई बार इज इक्वल टू सिग्मा वाई अपॉन एन, डायरेक्ट दोनों एक साथ निकाले तो बेस्ट है 58/6। टेल मी द वैल्यू ऑफ एक्स बार एंड वाई बार, डिवाइड करके बताया 40/6 क्या आएगा 6.67. 6.67, मतलब ये आंसर आएगा ऐसा 6.666। तो वी मेड इट पॉइंट, मतलब 2 पॉइंट के बाद 2 डिजिट के बाद अगर ये वाला डिजिट 5 या उससे ज्यादा हो तो यहां पे एक डिजिट इंक्रीज हो जाएगा, नहीं तो वो एज इट इज रहेगा। ओके, यहां पे 58/6 9.67. गई भैंस पानी में। क्यों? कल मैंने कहा था कब कल वाला मेथड काम आ सकता है, व्हेन एक्स बार एंड वाई बार बोथ राउंड फिगर। क्या यहां पे एक्स बार वाई बार राउंड फिगर में है या पॉइंट्स में है? पॉइंट्स। इवन मान लो कि एक राउंड फिगर सॉरी भाई, अगर मान लो कि एक राउंड फिगर में हो और एक फ्रैक्शन में हो, तब भी ये वाला मेथड काम नहीं आता जो हमने कल करा था। कल कौन सा मेथड था? प्रोडक्ट मोमेंट मेथड। कब यूज होता है प्रोडक्ट मोमेंट मेथड? जब एक्स बार और वाई बार दोनों राउंड फिगर में हो। ये तो राउंड फिगर में थे नहीं। अब मुझे बताओ एक्स बार वाई बार राउंड फिगर में नहीं है, ये वेरिएबल स्मॉल है या बिग है? स्मॉल। तो फ्रेंड एक्स बार वाई बार राउंड फिगर में नहीं हो और वेरिएबल स्मॉल हो, जिसके आपको डायरेक्ट इनटू करना, स्क्वायर करना फाता हो, तो मेथड होता है OVM। ओ माय गॉड, नहीं, ओरिजिनल वैल्यूज मेथड। क्यों? क्योंकि इसमें ओरिजिनल वैल्यूज का ही यूज होगा। नेक्स्ट कॉलम एक्स स्क्वायर, नेक्स्ट कॉलम गैस करो, एक्स का स्क्वायर हो तो किसका स्क्वायर होगा? वाई। आखिरी कॉलम क्या होता है? डिस्को द डांडिया, मतलब एक्स और वाई को क्या कर देंगे? इनटू। ये 3 एक्स्ट्रा कॉलम होंगे। रिपीटिंग अगेन, कब ये मेथड यूज होगा? OVM। पहला ऑप्शन एक्स बार वाई बार राउंड फिगर में हो तो एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार, कल वाला मेथड। एक्स बार वाई बार राउंड फिगर में नहीं हो और वेरिएबल छोटे हो, इवन दैन फॉनेन, कुछ डेटा प्लस में हो और कुछ माइनस, तो फ्रेंड माइनस का स्क्वायर क्या होता है? प्लस। तो फ्रेंड तब भी ये वाला मेथड बेस्ट पड़ेगा, ओरिजिनल वैल्यूज मेथड। और क्यों इसका नाम ओरिजिनल वैल्यूज मेथड पड़ा है? क्योंकि कल हमने ओरिजिनल वैल्यू का यूज करा था या एक्स माइनस एक्स बार और वाई माइनस वाई बार का, मतलब एक्स में से एक्स बार माइनस करा था, वाई में से वाई बार। इनमें डायरेक्ट वही वैल्यू का यूज होता है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज ओरिजिनल वैल्यूज मेथड। चलो इसके स्क्वायर में करते हैं। मैं मार्कर बदल दूं आपके अच्छे अंडरस्टैंडिंग के लिए। 3 का स्क्वायर 9, 8 का 64, 12 का 144। सेम कहा था आपको 1 to 20 तक टेबल या 1 से 25 तक के स्क्वायर ओरल आया तो बेस्ट है। 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, 5 का स्क्वायर 25 आना चाहिए। सेम टेक्स्ट वाले पहले कॉलम बनाते हैं x इंटू वाई, मैं एंड में बनाता हूं। y का स्क्वायर, गलती हो तो टोक सकते हैं, 6 का स्क्वायर 36, 10 का सबसे टफ होता है ना स्क्वायर यार, 100, 15 का स्क्वायर 225, 10 का स्क्वायर अगेन 100, 9 का स्क्वायर 81 और 8 का स्क्वायर 64। मतलब फ्रेंड एक्स्ट्रा कॉलम कौन से होंगे? रेड कलर से जो लिखा है वो क्वेश्चन है और बाद में मैं जो ब्लैक कलर से लिख रहा हूं वो आंसर है। एक्स का स्क्वायर, वाई का स्क्वायर और आखिरी कॉलम एक्स को वाई से क्या कर देंगे? इनटू 3 6 18, 8 10 80, 15 इंटू 12 150 और 30, शायद तक 180 होगा, चेक कर लेना। गलती हो तो एंड में बताना। 5 10 50, 7 9 63, 5 8 40। ओके फ्रेंड्स, एक कर लेना, अगर यहां पे भी सेम, अगर मान लो 6 माइनस में होता तो 3 6 18 ही आएगा, बट एक प्लस में और एक माइनस में, तो नेट साइन कौन सा? माइनस। पर बापू हमने आऊ कहीं नहीं। तो फ्रेंड अगर एक्स बार वाई बार राउंड फिगर में नहीं आते और वेरिएबल नन्हे मुन्ने बच्चे होते हैं, स्मॉल टाइनी किड्स, तो कौन सा मेथड यूज होगा? ओरिजिनल वैल्यूज मेथड। आगे के कॉलम एक्स स्क्वायर देन वाई स्क्वायर देन एक्स वाई। अब अपन इसका भी टोटल करेंगे और इक्वेशन में रख लो, आंसर आ गया। इसका टोटल, टेल मी द टोटल ऑफ एक्स स्क्वायर। इन्हें आप प्लस करोगे और इन्हें क्या कहेंगे? सिग्मा एक्स स्क्वायर। फ्रेंड इन्हें क्या कहेंगे? सिग्मा वाई स्क्वायर। और इन्हें क्या कहेंगे? सिग्मा एक्स वाई।
टेल मी द टोटल ऑफ इट, एक्स स्क्वायर के कॉलम का 316. 316. फ्रेंड आपको कैलसी पे आराम से और ध्यान से टोटल करना है. वाई स्क्वायर का टोटल 606. और एक्स इंटू वाई ये वाले का टोटल 431. 431. ये सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, सिग्मा एक्स स्क्वायर, सिग्मा वाई स्क्वायर एंड सिग्मा एक्स वाई, यहां तक आना चाहिए आपको. अब अपन सम सॉल्व करेंगे. मैं एक काम करता हूं, ये एक्स बार वाई बार जो ढूंढे है ना वो यहां पे लिख रहा हूं, तो नीचे मैं सम कर पाऊंगा. एक्स बार सिग्मा एक्स अपॉन एन, वाई बार सिग्मा वाई अपॉन एन, 40 अपॉन 6, और उसका आंसर आया था 6.67, और 58 अपॉन 6 का आंसर आया था 9.67. ये मैंने यहां पे, मैं आपको सम आराम से यहां पे बता सकता हूं. फ्रेंड इक्वेशन, अब एक बार में अपन इक्वेशन लर्न कर ले तो बेस्ट है. इक्वेशन है R इज इक्वल टू एन इंटू सिग्मा एक्स वाई, मतलब एन के साथ लास्ट कॉलम का इंटू करेंगे, एन इंटू सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई, मतलब माइनस फर्स्ट कॉलम को सेकेंड कॉलम के साथ क्या कर देंगे, इंटू, डिवाइडेड बाय. दो छाते होंगे, एक छाता x का होगा और एक छाता किसका होगा, y. n इंटू सिग्मा एक्स स्क्वायर. फ्रेंड कोई बताएगा n के साथ में किसको इंटू करूंगा, इसका होल स्क्वायर या सिग्मा एक्स स्क्वायर 316, मतलब n के साथ क्या इंटू होगा, 40 या 316, 316. n इंटू सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स होल स्क्वायर, मतलब n के साथ अपन थर्ड कॉलम को इंटू करेंगे माइनस फर्स्ट कॉलम का होल स्क्वायर होगा, मतलब किसका होल स्क्वायर, 40. या ये डायरेक्ट यहां पे रख सकते हैं आप. नेक्स्ट बताओ ना क्या करूं, n सिग्मा एक्स स्क्वायर है तो यहां पे n इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर, सिग्मा वाई स्क्वायर. गुड यार, कीप इट अप, बच्चे सीख रहे हैं. माइनस मतलब सिग्मा वाई स्क्वायर मतलब 606 ये वाला कॉलम फोर्थ, माइनस सिग्मा वाई होल स्क्वायर मतलब सेकेंड कॉलम का होल स्क्वायर, सिग्मा वाई 58 का होल स्क्वायर. ओके, आई एम रिपीटिंग द इक्वेशन अगेन जो लर्न हो जाना चाहिए. n इंटू सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई अपॉन इन अ वन स्क्वायर रूट n सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स अखे का स्क्वायर इंटू अनदर स्क्वायर रूट n सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई अखे का स्क्वायर, बीच में इंटू है. ओके फ्रेंड्स, सॉल्व करते हैं. टेल मी n क्या है, 6 था ना, इंटू सिग्मा एक्स वाई. इसीलिए मैं कहता हूं ये बोर्ड में लिखना कंपलसरी नहीं, बट डेटा टपकाना इजी पड़ेगा. सिग्मा एक्स वाई की वैल्यू बताते जाओ, 431 माइनस सिग्मा एक्स की वैल्यू 40 मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा वाई की वैल्यू 58, एम आई राइट, अपॉन रूट में 6n इंटू सिग्मा एक्स स्क्वायर. फ्रेंड व्हाट इज सिग्मा एक्स स्क्वायर, 316, और माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर ये वाला, ये ध्यान रखियो. अच्छा, ऐसा सेम ध्यान y में रखेंगे, n इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर क्या है, 606, 606 ही था ना, और सिग्मा वाई होल स्क्वायर मतलब ये 58 का होल स्क्वायर या तो इसका होल स्क्वायर. पहला स्टेप एकदम आराम से, और जब नए नए सम शुरू करो तब तो खास. n इंटू सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई अपॉन n इंटू सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स अखे का स्क्वायर, और सेकेंड रूट में n इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर. ऐसे हमें जाना होगा. ओके, चलिए आगे सॉल्व करते हैं. अब कैलसी में आपको 431 इंटू 6 करना होगा, 2586. 2586. सॉरी मैं कंजेस्टेड लिख रहा हूं, मुझे लग रहा है कि मतलब यही बोर्ड पे सम एंड तक हो पाएगा नहीं. टेल मी अगेन, 2586. फ्रेंड व्हाट इज 2586, 6 इंटू 431 माइनस 40 मल्टीप्लाइड बाई 58, मतलब वो डिजिट 40 को 58 से इंटू करें, 2320. 2320, मतलब इन दोनों को इंटू करा माइनस मैंने इन दोनों को इंटू करा, इसमें कोई डाउट हो नहीं.
अपॉन इन वन रूट 6 इंटू 3 16 1896 माइनस 40 का होल स्क्वायर। फ्रेंड इसमें कैल्सी का कोई काम नहीं, 4 का स्क्वायर 16 होता है ना, और 0 है तो 2 0 लगा दो, मतलब 40 का होल स्क्वायर मेरे ख्याल से 1600 होगा। इन अ सेम वे 600 6 ही 6 3 सिक्सर और एक डॉट बॉल 606 इंटू 6 3636 वाह वाह माइनस 58 का होल स्क्वायर 58 मल्टीप्लाइड बाई 58 3364। और फ्रेंड मैंने लास्ट ईयर भी कहा था 58 का होल स्क्वायर करना होता, आप कैल्सी पे क्या करोगे 58 मल्टीप्लाइड बाई 50, मतलब 58 का बटन देन मल्टीप्लाइड देन 58 एंड इक्वल टू, इजी रास्ता है। 58 का बटन मतलब 58 प्रेस करें, देन मल्टीप्लाइड का बटन प्रेस करें और डायरेक्ट इक्वल टू दबा दो। मतलब किसी का भी स्क्वायर निकालना हो, फॉर एन एग्जांपल 76 का स्क्वायर, तो 76 आपने कैल्सी पे लिखा, देन कौन सा बटन मल्टीप्लाइड डायरेक्ट, फिर कौन सा बटन इक्वल टू। अच्छा 89 का स्क्वायर करना हो तो 89 देन कौन सा बटन मल्टीप्लाइड एंड देन कौन सा इक्वल टू, तो डायरेक्ट आपको उसका स्क्वायर मिल जाएगा। पहला सम है या दूसरे सम हो तो भाषण ज्यादा होगा। अब तो काम हो गया, माइनस माइनस खेलना है। आप कैल्सी पे 2586 में से 2320 माइनस करिए 266 फिर 1896 था ना ये, हाँ में से 1600 माइनस करे 296 296 हाँ इंटू 3636 में से 3364 272। फ्रेंड दिमाग में कोई घंटी बज रही है, ये कल वाले सम जैसा हो गया, ऊपर एक डिजिट नीचे 2 डिजिट किसके अंदर स्क्वायर रूट, द आंसर वुड बी ओवर, डायरेक्ट जाएंगे। मैं सम यहां पे कंटिन्यू कर रहा हूं 266 अपॉन कैल्सी पे 296 इंटू 272 कीजिए कर, मतलब अब मैं नहीं लिखूंगा, सम लेंदी है, सॉरी वर्ड भी हिल गया। 296 इंटू 272 इंटू करा आपने कैल्सी पे, बट फ्रेंड उसका इंटू किसके अंदर होगा रूट, मतलब आप, मैं खोपचे में बता रहा हूं 296 आता है तो भी आदर्श में पढ़ते हैं इंटू 272 करा और उसका जो आंसर आएगा वो रूट में होगा ना, डायरेक्ट जो आंसर आए। अब कौन सा बटन प्रेस करें स्क्वायर रूट, लास्ट टाइम रिपीटिंग, इंटू करें, इंटू करने के बाद कौन सा बटन स्क्वायर रूट। चलो ये सब में भी आपको बता दूं स्क्वायर रूट में क्या आ रहा है 80512। फ्रेंड ये स्टेप आपको करना नहीं है, लास्ट स्टेप 266 अपॉन 80512 ये आप खा जाना का स्क्वायर रूट 283.74 लास्ट स्टेप हमें आंसर मिलेगा 266 को 283.74 से डिवाइड कीजिए 0.94 इज द आंसर और एंड में आ जाएगा डेजर्ट कंक्लूजन। आंसर प्लस में है तो पॉजिटिव कोरिलेशन है और नियरर टू 1 आंसर है या नियरर टू 0, नियरर टू 1 0.94 आंसर है तो लिखेंगे इट्स अ हायर पॉजिटिव डिग्री ऑफ कोरिलेशन या हायर डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन वेरिएबल एक्स एंड वाई। टाइम पास के लिए मतलब मोबाइल फोन का जो सेलिंग है ना वो बढ़ता है तो अपना प्रॉफिट भी बढ़ता है और घटता है तो घटता है। सम इज ओवर। तो भी मैं सम के हाइलाइट्स आपको फिर से बता दूं क्योंकि इसके बाद एक सम में लिखूंगा, आप अपने आप यहां पे सॉल्व करोगे फिर मैं सॉल्व करके दूंगा। कॉलम कौन कौन से है एक्स वाई मतलब उड़ा दो, एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर डिस को दड़ा दिया एक्स इंटू वाई, पांचों पांच का टोटल इक्वेशन एन इंटू सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई, नीचे दो छत्री एक एक्स का और वाई का, एन इंटू सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस ये सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर। भाइयों बहनों दोस्तों ध्यान रखियो, देन एन इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर। फिर अपन इन दोनों को इंटू करेंगे इन दोनों को और इसमें से ये माइनस, इन दोनों को इंटू करेंगे और इसके प्रोडक्ट में से आंसर में से इसका स्क्वायर माइनस, फिर ये माइनस, फिर तो जैसे थे वैसे। कोई डाउट हो तो पूछ लो। सो ये मेथड का नाम था ओरिजिनल वैल्यूज मेथड एंड लास्ट कब ये मेथड यूज होगा
व्हेन एक्स बार एंड वाई बार बोथ आर नॉट इन अ राउंड फिगर, इवन एक भी राउंड फिगर में नहीं हो और वेरिएबल टिंचुकले हो, स्मॉल हो, तो ये मेथड यूज होता है। ओके, तो मैं एक सम लिख रहा हूं जो आप यहां पे ट्राई करना, फिर वो सेम वाला सम मैं सॉल्व कर लूंगा। ओके, पॉज लेंगे आप। फ्रेंड्स, आपको ये वाला सम ट्राई करना है। इट इज नॉट एन इलस्ट्रेशन ऑफ टेक्स्ट बुक या सम, ऐसे ही लिखा है एवे ही। इनमें एक बात कॉमन है, मुझे ये लग रहा है 1 2 3 4 5 6 7 यानी एन 7 है। शायद आप इसमें एक्स बार और वाई बार निकालेंगे तो वो दोनों राउंड फिगर में या कोई एक आध राउंड फिगर में नहीं होगा, तो कौन सा मेथड अप्लाई होगा? ओरिजिनल वैल्यूज मेथड। नेक्स्ट कॉलम भी बताओ ना मुझे, कौन सा कॉलम होगा नेक्स्ट? एक्स स्क्वायर, देन वाई स्क्वायर, देन एक्स वाई। व्हाट इज द इक्वेशन? मैं ओरली बोल रहा हूं, आप भेजे में सोचना। एन इंटू सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई अपॉन इन वन स्क्वायर रूट एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स अखे का स्क्वायर इन अनदर स्क्वायर रूट एन इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर सिग्मा वाई अखे का स्क्वायर। तो फ्रेंड, आप ये वाला क्वेश्चन ट्राई कर रहे हैं, फिर मैं पूरा बोर्ड पे सॉल्व करूंगा। यू कैन वेरीफाई इट। पॉज ले ले। तो आपने ये सम ट्राई कर लिया होगा। अब मैं सॉल्व करता हूं, आप देखो कि आपका सम कहां तक सही है, गलत है और कौन से स्टेप्स में आपने मिस्टेक करा है। नेक्स्ट, हाँ पहले नेक्स्ट क्या, इसको टोटल करते हैं। ये सिग्मा एक्स होगा और ये सिग्मा वाई होगा। शायद ये 37 आ रहा है, इसका टोटल 40। कोई गलती हो तो टोक ले। हाँ ये रह गया 50। कैरी 3 होता है, यहां पे करना था, तो भी चेक कर लो ना कैलसी पे, इसका टोटल 50 आ रहा है। हाँ। और ये काम आता है फ्रेंड फॉर्मालिटी के लिए। एक मिनट भाई, एक्स बार उधर ढूंढने लो, नहीं तो मुझे फिर से। फ्रेंड एक्स बार सिग्मा एक्स अपॉन एन, क्या है सिग्मा एक्स? 37, क्या है एन? पैर्स कितने यार? 1 2 3 4 5 6 7। वाई बार सिग्मा वाई अपॉन एन, सिग्मा वाई क्या है? 50 अपॉन एन 7। मैं तो देख के ही बता दूं फ्रैक्शन में आने वाला है। क्या रहा है आंसर? रफली है, ये अभी कुछ काम का नहीं। 37 अपॉन 7 5.29। 50 अपॉन 7 7.14। हाँ। मतलब ये है 5.29 और ये है 7.14। क्या एक्स बार वाई बार राउंड फिगर में है या दोनों नहीं है? दोनों नहीं हो या कोई एक नहीं हो, वेरिएबल बिग है या स्मॉल है, जिनके आप स्क्वायर इंटू डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड एक्स बार वाई बार दोनों या कोई भी एक राउंड फिगर में नहीं और वेरिएबल स्मॉल हो, तो कौन सा मेथड? ओ माई गॉड, ओवीएम, ओरिजिनल वैल्यूज मेथड। टेल मी द नेक्स्ट कॉलम। एक्स स्क्वायर, देन वाई स्क्वायर और लास्ट वाला कॉलम एक्स वाई। चलो मैकेनिकल काम शुरू करते हैं, मशीन के जैसे लग पड़ते हैं भाई, मार्क्स तो मिलेंगे ना। 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, 3 का स्क्वायर 9, ये 10 था तो उसका स्क्वायर 100, स्क्वायर 36, 16 एंड 4। ऐसे ही y का स्क्वायर वो निकालते हैं 11 का 121 होता है ना, मुझे भी हाँ। 8 का 64, 10 का बहुत टफ होता है हमेशा 100, 81, 6 का 36, 5 का 25, 1 का 1, मतलब एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। अब एक्स को वाई से इंटू करेंगे। 11 5 जा 55, 7 8 जा 56, 3 10 जा 30, ये 10 9 जा 90, 6 6 जा, अरे वाह हैट्रिक, 5 4 जा 20। ये सबसे टफ है फ्रेंड। 2 1 जा 1 ना, क्या? हाँ 2 1 जा 2 होता है। जस्ट किडिंग दोस्तों, मस्ती मार रहा हूं। अब क्या करूं मैं? हर एक का टोटल कर लूं। टेल मी द टोटल ऑफ एक्स स्क्वायर। शायद 239 आना चाहिए, वेरीफाई करिए। चलो हास, ये तो सब नया था, टेक्स्ट में भी नहीं टोटल राइट आ रहा है फ्रेंड मेरे, मतलब मारा पर पण काट लाग्यो नहीं। 239 सिग्मा एक्स स्क्वायर है
इसका टोटल 428. इसका टोटल आ रहा है 428, वो सिग्मा वाई स्क्वायर है। इसका टोटल 289 शायद, वेरीफाई करें, कोई बात नहीं, डू इट अगेन। आप कहे तो मैं एक बार बोल दूं 50। 289. इन्हें कहते हैं सिग्मा एक्स वाई। मतलब फ्रेंड मैंने हर एक को टोटल करा, सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, सिग्मा एक्स स्क्वायर, सिग्मा वाई स्क्वायर एंड सिग्मा एक्स वाई। तो जोर से बोलो, अरे जय माता दी नहीं, इक्वेशन आर का इक्वेशन क्या आएगा, एन इंटू सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई, एक छाता एक्स का एक छाता वाई का, डिवाइडेड बाय एन इंटू सिग्मा एक्स स्क्वायर, मतलब एन को सिग्मा एक्स स्क्वायर से इंटू कर देंगे, माइनस सिग्मा एक्स अखे का स्क्वायर ये वाला, एन इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई होल स्क्वायर। ओके, तो भी मैं आपके लिए फिर से एक बार इक्वेशन बता दूं। इक्वेशन लिखने से भी लर्न होता है और कॉन्फिडेंटली जाना, क्योंकि देखने और फ्रेंड अगर ये इक्वेशन आ जाए तो नेक्स्ट मेथड का इक्वेशन फ्री। अगर आप, अरे मार्कर भी है, x की जगह पे u रख लो और y की जगह पे v रख लो, नेक्स्ट मेथड का इक्वेशन माइंड में गैस करो ना, n इंटू सिग्मा यू वी माइनस सिग्मा u इंटू सिग्मा v अपॉन n इंटू सिग्मा u स्क्वायर माइनस सिग्मा u होल स्क्वायर इन अनदर रूट n सिग्मा v स्क्वायर माइनस सिग्मा v होल स्क्वायर। मतलब नेक्स्ट इक्वेशन में एक ही चेंज करना है, कौन सा, आपको x की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करना है, क्या मतलब रखना है यार u, और y की जगह v। नेक्स्ट की बात नेक्स्ट, प्रेजेंट की बात प्रेजेंट, n की वैल्यू बताया फ्रेंड मेरे को, n क्या था 7, सिग्मा एक्स वाई 289 माइनस सिग्मा एक्स की वैल्यू क्या है 37 इंटू सिग्मा वाई की वैल्यू क्या है 50। सही पुट कर रहा हूं ना मैं डेटा, बेटा चेक करते रहना। n 7 है इंटू सिग्मा एक्स स्क्वायर 239 और सिग्मा एक्स अखे का स्क्वायर, सिग्मा एक्स की वैल्यू ये सेम यहां पे 37 का होल स्क्वायर, n इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर 428 माइनस 50 का होल स्क्वायर, ये सिग्मा वाई का होल स्क्वायर। डेटा पुट करने में कोई डाउट हो, हाँ इधर प्लस माइनस का एलिमेंट मैं बाद में बताऊंगा। 289 इंटू 7 2023 माइनस 37 इंटू 50 1850 37 मल्टीप्लाइड बाई 50। मेरी भी गलती हो सकती है बोलने में, 18,550. एक बार फिर से 18,550 रॉन्ग है। 37 मल्टीप्लाइड बाई 50 1850. सवाल ही नहीं है दोस्तों। ये ओरली कैसे करा, 37 को 100 से इंटू करते तो 3700 होता, 37 को 50 से इंटू करना है, तो मैंने माइंड से 37 को 100 से इंटू करा और डायरेक्ट उसका क्या कर डाला, हाफ अपॉन 239 इंटू 7 1673 और 37 का स्क्वायर मतलब 37 इंटू एन इक्वल टू 1369 मल्टीप्लाइड बाय ये 428 इंटू 7 2996 और 50 का स्क्वायर तो डायरेक्ट ही मिलेगा, तो भी 50 इंटू और इक्वल टू 2500 2500 में राइट। ये 5 था फॉर्मालिटी। और ये साल कौन सा चल रहा है 2020, ये तो 2023 है। चलो 2023 में से 1850 माइनस करो बच्चों, 173
2023 माइनस 1850 क्या है 73 अपॉन एक रूट में 1673 मतलब सॉरी 1673 में से 1369 माइनस करें 1673 में से 1369 माइनस करें। एक मिनट मैं कर रहा हूं 1673 माइनस 1367 306 आ रहा है। ये स्टूडेंट कंफ्यूज किया गया है। 2996 में से 2500 माइनस करे तो डायरेक्ट आंसर आएगा 496, सवाल ही नहीं है। फाइनल स्टेज, फाइनल राउंड फ्रेंड 173 अपॉन इन दोनों को इंटू करना और मुझे बताना भी मत, डायरेक्ट उसका रूट निकाल देना। इन दोनों को इंटू करो 306 मल्टीप्लाइड बाय 496 करा, इंटू करके डायरेक्ट स्क्वायर रूट का बटन प्रेस करो। मिला स्क्वायर रूट का बटन, इनमें ये रहा स्क्वायर रूट का बटन। ओके 306 मल्टीप्लाइड बाय, सॉरी फ्रेंड मैं ये कैलसीफाई कर रहा हूं, जो पर्सन कैलसीफाई कर रहे हैं उन्हें फा नहीं रहा है फ्रेंड। आपके रेफरेंस के लिए इसका इंटू आता है 151776 इज इक्वल टू 173। इसको स्क्वायर रूट में रख लेंगे तो आता है 389.58। सॉरी लिखना नहीं पा रहा है तो ऐसे लिखा है, वरना वैसे भी मेरे हैंडराइटिंग गंदे है। डिवाइड करें 173 डिवाइडेड बाय 389.58, 173 अपॉन 389.58। थोड़ा जल्दी 0.44 इज योर आंसर और एन में डेजर्ट। फ्रेंड आंसर प्लस में है या माइनस? प्लस, ये 0 है फ्रेंड। आंसर है मतलब नेट आंसर इज 0.44। आंसर प्लस में है तो पॉजिटिव एंड इट इज नियरर टू 1 या नियरर टू 0। 50 के ऊपर नहीं है तो इन्हें कहेंगे इट्स अ लोअर डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन। प्लस में हो तो पॉजिटिव, माइनस में हो तो नेगेटिव, 1 के नियर और हो तो हायर डिग्री, 0 के नियर और तो लोअर डिग्री। फ्रेंड कोई डाउट हो इस मेथड के रिगार्डिंग तो क्या करेंगे फ्रेंड? इस मेथड में फिर से एक बार कॉलम मतलब ब्रेक दूंगा, बट इसके रिलेटेड कॉलम और इक्वेशन बता दूं, कैर बता दूं। पहला कॉलम होगा एक्स और वाई, अगर एक्स बार वाई बार राउंड फिगर में नहीं आया और वेरिएबल स्मॉल है तो नेक्स्ट कॉलम होंगे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स इंटू वाई। व्हाट इज द इक्वेशन? n इंटू सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई अपॉन इन 1 स्क्वायर रूट n सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स अखे का होल स्क्वायर। सेकेंड रूट में n सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर। फिर इन्हें सॉल्व करते जाएंगे और एंड में आपका आंसर आता जाएगा इसी वे से। और इसके रिलेटेड जो सम्स भी है वो बता दूं। मतलब फ्रेंड आपका आज का पहला होमवर्क इलस्ट्रेशन 7 जो मैंने बोर्ड पे सॉल्व करके बताया था, ये तो ओरल ही था, टेक्स्ट में नहीं है। इलस्ट्रेशन 8 भी ऐसा है, आप ट्राई कर सकते हैं, वेरीफाई भी कर सकते हैं। और सम नंबर 4, 5, 6 एक्सरसाइज 2.2 के रिपीटिंग अगेन। पहला होमवर्क है इलस्ट्रेशन 7 एंड 8। 7 यहां पे हुआ है, 8 आप ट्राई करके टेक्स्ट से वेरीफाई भी कर सकते हैं। और एक्सरसाइज नेक्स्ट जो है 2.2 के 3 सम्स 4, 5 एंड 6 जो समर्पित है ओरिजिनल वैल्यूज मेथड। इसके बाद एक और मेथड के सम करेंगे। आज अपना टारगेट इतना है। और माइन्यूट ब्रेक दोस्तों, ब्रेक के बाद मिलेंगे।